देखो, नरेंद्र मोदी जो है हमेशा एक नया नया प्रयोग करते हैं। तो उसमें मणिपुर के दंगा एक प्रयोग था। अगर ये सफल हो जाता तो दूसरे स्टेट में भी हो जाना था, तो ये सफल नहीं हुआ है। इतने दिन होने के बावजूद भी अगर ये दंगा फसाद अगर ठीक नहीं हो कर पाया तो यानी कि सरकार का एक फेलियर है। मणिपुर के लोग समझ चुका है, दोनों समुदाय के लोग, जो मणिपुर में मुख्य समुदाय जो है 3 लोग हैं, एक मीतेई हो गए, नागा हो गए और कुकी हो गए। ये तीनों समझ गया कि ये जो है हमारा मणिपुर के लिए फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन में जो है जम के जवाब दिया है। 60 जगह पर जो है फिर रीपोलिंग हुआ है, ईवीएम तोड़ा गया। आप जानते हैं मैं ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का मैं फाउंडर हूँ। तो मणिपुर में भी ईवीएम को तोड़ा गया था। दूसरे जो समुदाय के जो है वो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो हम उसको पसंद नहीं करते हैं। हम उसको डिनाई करते हैं। राजनेता किसी सोसाइटी का नहीं होता, राजनेता किसी भी जाति और किसी भी समुदाय का नहीं होता। वो अपनी गद्दी अपने फ़ायदा देखता है। फैमिली इसको घर बनाने में कितना पैसा खर्च किया, इनका बच्चे लोग को पढ़ाना और आगे क्या करना है, ये फ्यूचर प्लान सब सोच कर ही घर बनाता है। जो घर तोड़ा गया, जला गया, उसका जवाब कौन देगा? अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ। पहली बार मणिपुर के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतना जो वैली में भी, हिल में भी इतने सारे बंदूक चला रखा है, चुनाव में इतना सारे क्राइम हो रखा है। इसको सरकार को खुद सोचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ मौजूद हैं हिजम राजन जी, जो कि मणिपुर से हैं। सर, आज 1 साल पूरा हो चुका है मणिपुर में, जो वहाँ दंगा फसाद हुआ है, जो माहौल बिगड़ा है, जो कुकी और मैतेई समुदाय जो दोनों आपस में एक तरह से उलझ गए हैं। तो सर, आज 3 मई 2024 में क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, पहले के जैसा सिचुएशन तो नहीं है। अभी सिचुएशन जो है अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सिचुएशन जो बिल्कुल कंट्रोल हो गया करके। देखिए, आज 1 साल 1 दिन हो गया। 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल 1 दिन हो गया। ये लोगों के गलत फहमी है कि 1 साल हो गया करके। 1 साल 1 दिन हो गया है। देखिए, भारत सरकार इस दंगा फसाद को अगर चाहते हैं तो लगभग 10 दिन के अंदर इसको निपटा सकता था। देखिए, हम मणिपुर भारत के अंदर है। मणिपुर को भारत की राजनीति से बाहर नहीं देख सकता। देखिए, 2019 में इन कुकी मिलिटेंट को लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो है उन मिलिटेंट्स को उनकी रिहेबिलिटेशन, यानी कि इसको आज के टर्म पर इसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए 15 करोड़ रुपए दे करके उनको सप्रेस किया गया था। लेकिन वो बात जो है आते आते जो है एक नासूर की शक्ल लेने लगे। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर उनकी कम्बिनेशन नाम जो है मैं कहूँगा बीरेंद्र मोदी। बीरेंद्र सिंह है उसका नाम, हमारा प्राइम मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र मोदी। दोनों को कम्बिनेशन में जो है मैं इसको बोलूँगा बीरेंद्र मोदी। ये बीरेंद्र मोदी का 10 दिन का प्रयास में इस दंगा फसाद को ख़त्म हो सकता था। मैं नहीं चाहता हूं कि मतलब किसी को भी जो है ब्लेम किया जाए, लेकिन ये एक प्रश्न उठता है आपके मंशा पर, क्योंकि इतने दिन होने के बावजूद भी अगर ये दंगा फसाद अगर ठीक नहीं हो कर पाया तो यानी कि सरकार का एक फेलियर है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बीरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र, आप नरेंद्र मोदी और वीरेंद्र सिंह मोदी को मिलाकर के मैं बीरेंद्र मोदी के नाम के ले रहा हूँ। मैं बीरेंद्र मोदी एक फेलियर सरकार है, या उनकी मंशा में मणिपुर को इसी तरीके से जलते रहे ताकि वो अपनी पॉलिटिकल जो माइलेज जो है उसको आगे लेते रहे। क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के समय आपने देखा होगा कि 2019 के बाद इस भारत सरकार की जो तौर तरीका जो है आपने देखा होगा कि पहले पुलवामा के बाद जो है कहीं जो आप देखिए, गुजरात को भी आप पीछे मुड़ करके देखोगे गुजरात में क्या हुआ था। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक प्रयोगशाला की तरह उन्होंने कुछ सोचा और कुछ निकला।
वो चाहते थे कि कुकी समुदाय के लोग जो है वो बिल्कुल बीजेपी के लिए वोट करें और मैतेई भी जो है उनको रेडिकलाइज करके बीजेपी के लिए वोट करें, लेकिन ये उल्टा हो चुका है। मणिपुर के लोग समझ चुका है, दोनों समुदाय के लोग, जो मणिपुर में मुख्य समुदाय जो है 3 लोग हैं, एक मैतेई हो गए, नागा हो गए और कुकी हो गए, ये तीनों समझ गया कि ये जो है हमारा मणिपुर के लिए फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन में जो है जम के जवाब दिया है। जहाँ तक कि आज की बात है, मुझे दुख है कि ये 1 साल के बाद भी जो है मणिपुर में आज हालात जो है सही नहीं है। कल परसों, आज से कुछ दिन पहले जो है फायरिंग हुआ है। चुनाव में भी गोलियां चली हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव कल परसों जो है 60 जगह पर जो है फिर रीपोलिंग हुआ है, ईवीएम तोड़ा गया। आप जानते हैं मैं ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का मैं फाउंडर हूँ, तो मणिपुर में भी ईवीएम को तोड़ा गया था। वो ईवीएम तोड़ा गया था कि उसमें ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के थोड़ा सा मतलब उसमें डिफरेंट है। उनकी जो मंशा था कि मतलब एक साइड में जो वोट किया जाए, और उस ईवीएम को जो है उसको तोड़ देने से उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई उनकी जो मकसद जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट से फ़र्क था वो। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर जो है मणिपुर जो पिछले 1 साल से जल रहा है, 10 दिन में वहाँ स्थिति संभाली जा सकती थी, लेकिन सरकार ने मतलब उसे संभाला नहीं, कहीं ना कहीं होने दिया। आपने दिल्ली का दंगा देखा था, मैं तो दिल्ली में काफ़ी साल से हूँ, मैं 40 साल के करीब हो गया हूँ दिल्ली में। आपने दिल्ली का दंगा देखा था, मुजफ्फरपुर का दंगा देखा था, कितने दिन में कंट्रोल हुआ? सरकार की मंशा हो तो कंट्रोल हुआ ना, 10 दिन में कंट्रोल हुआ ना, 15 दिन में कंट्रोल हुआ ना। वहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान के जो उनकी जो लड्डू जो है वो लोगों को दे नहीं पाया, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाले जो मुद्दा हमारा उधर जो है मणिपुर में काम नहीं कर पाया। और ये चाहता था कि जो ट्राइबल और जो उधर के जो प्लेन के लोग जो है मैतेई लोग हैं उनकी जो है आपस में ये करना चाहता था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक कि जो सवाल है भारत सरकार के ऊपर, मैं आज भी प्रश्न उठा रहा हूँ, ये मंशा और कुछ है या क्या मंशा है जो आपको जितना समझ में आता है, जो मणिपुर के लोगों को समझ में आता है, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? मैतेई, कुकी, नागा 3 जनजातियां वहाँ रहती हैं, और जो मैतेई हैं शायद उन्हें जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद ये दंगा स्टार्ट हुआ। देखिए, मैतेई जो है जनरल कास्ट में भी आता है, शेड्यूल कास्ट में भी है, ओबीसी में भी है, ब्राह्मण में भी है। मैतेई में सारे कास्ट है, मैतेई में क्रिश्चियन भी है। उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया, उसके बाद से ये सब हुआ। नहीं, एसटी के ये बहुत ही मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मणिपुर में जो हुआ है। मैतेई जो है उधर का मेजॉरिटी पॉपुलेशन में आता है, लेकिन मैतेई नहीं चाहता कि स्टेट में जो है दंगा फसाद, ये एक रिटालिएशन था वो। और जो 2 लड़कियों को जो नंगा घुमाया गया था, ये एक शर्मनाक, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, एक शर्मनाक हिस्सा था। तो नरेंद्र मोदी ने उसको अभी तक जो उसकी कोई निंदा नहीं की है मेरा समझ में, और अमित शाह ने भी आज तक निंदा नहीं की है। देखिए, नरेंद्र मोदी अभी एम फैक्टर को अभी टीवी में जो उन्होंने जुमला फेंका था वो भी फेल हो गया। उन्होंने बोला कि मुसलमान, उन्होंने बोला कि मंगलसूत्र, उन्होंने बोला कि कहीं के, तो इस एम फैक्टर में मणिपुर भी तो आते हैं, मणिपुर भी आता है, मैतेई भी आता है, लेकिन ये एम फैक्टर भी फेल हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार तुरंत, मेरा अपील है, इस दंगा फसाद को 2 दिन में ठीक कर सकता है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ये 2 दिन में ठीक हो सकता है। उन्होंने जितनी, मैं बहुत सारे फैक्टर है, मैं उसको नहीं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मणिपुर बहुत ही कॉम्प्लेक्स। आपका कहना है कि जो ये सब कुछ चल रहा है मात्र 10 दिनों में या 2 दिनों में सब कुछ ठीक हो सकता है, सरकार अगर उस तरह से कार्रवाई करे तो, लेकिन सरकार जानबूझ के उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं कर रहा। मैं सीधे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ। सरकार के ये बताओ, अब सरकार चाहता है तो क्या नहीं हो सकता, बताओ। अब सरकार चाहता है तो क्यों नहीं हो सकता है? तो आपको क्या लगता है क्यों सरकार जो है, मतलब मणिपुर जो है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान आया है और पूरी मीडिया दिखा रही है, तो जो काम 2 दिन में 10 दिन में जिस स्टेट में पूरी तरह शांति बहाल की जा सकती थी, उसमें अभी तक पूरे साल भर में शांति बहाल नहीं हुई है और सरकार इसमें फेल रही है। तो आपको क्या लगता है कारण ऐसा क्या है इसके पीछे मोदी सरकार जो नहीं कर रही है?
देखो, नरेंद्र मोदी जो है हमेशा एक नया नया प्रयोग करता है, तो उसमें मणिपुर के दंगा एक प्रयोग था। अगर ये सफल हो जाता तो दूसरे स्टेट में भी हो जाना था, तो ये सफल नहीं हुआ है। उसके दूसरी चीज़, मणिपुर में सिर्फ मात्र 2 MP है, तो मणिपुर के मात्र 2 MP की वजह से जो है दिल्ली के जो गद्दी जो है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो है उन्होंने मणिपुर को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। आपने देखा होगा कि बिल्कुल बगल के स्टेट है नागालैंड ने जो इलेक्शन में बॉयकॉट किया था, आपने सबने देखा है। ये किसी भी नेशनल मीडिया में अभी तक किसी ने इसको दिखाया नहीं, किसी चैनल ने दिखाया नहीं है। ये भी जो है बहुत बड़े फैक्टर है। तो उत्तर पूर्वी भारत से जो है असम छोड़ करके बीजेपी का बिस्तर गोल हो गया। अच्छा, पूरे उत्तर पूर्वी भारत में आसाम छोड़ के उनका बिस्तर गोल हो जाए, तो कहीं ना कहीं अपने क्या इस मुद्दे में वोटों का ध्रुवीकरण का भी मुद्दा है? मैंने 7 मई 2023 का एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जो है सिर्फ वोट के लिए है। कुकी जो बीजेपी के जो है, बीजेपी को वोट करवाने के लिए, वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, मैते के वोट को कंसोलिडेट करने के लिए। तो मणिपुर में जो प्रयोग जो था ये फेल हो चुका है। उसकी वजह से जो है कोई बीजेपी का कोई मतलब अभी नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे। बीजेपी भगाओ देश बचाओ वाली बात उधर भी मणिपुर में ही बीजेपी भगाओ और देश बचाओ की बातें चल रही है जी। क्या ये कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय, जो नागा समुदाय वहाँ रहते हैं, क्या वो तीनों इस बात को अब समझ चुके हैं कि सरकार जो है एक तरह से वहाँ फूट डाल रही थी? देखो, हिल टेराइन में तो पहले से बीजेपी का कोई नो एंट्री नहीं था, तो जो पैसे दे करके उनको सप्रेस किया था। मैं वही बोला हूँ, जो कुकी उग्रपंथियों को 14.9 करोड़ रुपए दे करके उनको लैंडस्लाइड वोटिंग करवाते, ये कुकी उग्रपंथियों ने भी उसको साबित कर चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट कर चुका था। तो उसी तरीके का वो चाहता था कि मैतेई समुदाय में भी ऐसे हो, लेकिन वो फेल हो गया। वो फेल हो गया। आज 1 साल 1 दिन हो चुका है, तो आप लोग अपनी जो यहाँ डिमांड्स है वो क्या डिमांड्स है आपकी? डिमांड है कि नरेंद्र मोदी से इस दंगा फसाद को ख़त्म करो, शांति लाइए मणिपुर में। मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं, और जो दूसरे जो समुदाय के जो है वो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो हम उसको पसंद नहीं करते हैं। हम उसको डिनाई करते हैं, उसको नकारते हैं सिरे से। मणिपुर छोटा सा एक स्टेट है, ठीक है। भारत का मनी है वो। देखिए, दिल्ली से मणिपुर का पॉपुलेशन मात्र 32 लाख, जैसे दिल्ली का 2 डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, गाजियाबाद का पॉपुलेशन भी नहीं है। तो उसमें 2 हिस्सा करके आपको क्या मिलेगा? बीजेपी हमेशा टुकड़ा वाला गैंग का, दूसरे को बोलते हैं टुकड़ा वाला गैंग, लेकिन बीजेपी टुकड़ा करने में माहिर है। वो सरकारी स्तर पे तो आपने जो कहा कि सरकार फेल रही, तो क्या सोसाइटी के जो लोग थे वहाँ, जो स्थानीय नेता था, उन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया? देखिए, राजनेता किसी का नहीं होता, राजनेता किसी सोसाइटी का नहीं होता, राजनेता किसी भी जाति और किसी भी समुदाय का नहीं होता। वो अपनी गद्दी अपने फ़ायदा देखता है। लेकिन अभी मणिपुर के लोग समझ चुका है, इसलिए जो है बीजेपी हटाओ देश बचाओ वाली बात आ गई। अभी हमने बात की हिजाम जी से, जो कि मणिपुर से हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के पीछे, कैमरा में दिखा रही हैं कि किस तरह से जो है 1 साल 1 दिन पूरा का पूरा बीत चुका है, और अभी भी मणिपुर में उस तरह से शांति नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए। सर, 1 साल 1 दिन बीत चुके हैं मणिपुर में, जो दंगा पिछले साल स्टार्ट हुआ था, तो आज क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि अभी तक शांति नहीं आ रहा है। जो बंदा जो खो चुका है, अभी तक कहाँ लापता जो है, कहाँ पर है, क्या नहीं, अभी तक कुछ उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक। इसलिए कि आज यहाँ पर आकर जो धरना कर रहे, इनका जो मिसिंग विक्टिम्स लोग हैं, जो आकर इनका फैमिली जो है चाहता है कम से कम कि रिचुअल के हिसाब से कि एक बार आखिरी कर्म करने के लिए, मतलब ये चाह रहा था कि ये लोग, मगर अभी तक उनका बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं है अभी तक। आप कह रहे हैं कि जो मारे गए इस दंगे में उनकी लाशें तक नहीं मिली, उनका शरीर भी नहीं मिला? लाशें तक नहीं मिला, और शरीर भी कहाँ है अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी नहीं पता। अभी जो है एक भाई साहब से बात करें तो उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो ये दंगा 10 दिन में ही रुक जाता, लेकिन उस तरह से सरकारी प्रयास नहीं हुआ, सरकार का काम उस तरह से नहीं हुआ। देखिए, जब जनता ने सरकार को चुना गया, कोई भी पार्टी हो, रिस्पेक्टिव हो पॉलिटिकल, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, क्यों चुना गया? क्योंकि जनता लोग को सुरक्षा रखने के लिए है, जनता लोग को आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए। ये मतलब ने साल भर ये आपस में मारपीट कर
ये लड़ाई चलती रहने के लिए सरकार नहीं चुना गया। ये जिम्मेदारी जो हो रहा है ये सरकार को ही लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबल। सरकार को ही जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक दिन क्या होगा कि होम मिनिस्टर मिर्जानी ने खुद बोला था कि ये जो हो रहा है कि मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है, ये जो एक्सटर्नल से इंट्रूजन होकर कर रखा है, वो स्टेटमेंट खुद दे रखा है, पार्लियामेंट में दे रखा है, दुनिया भर को पता है कि ये जो दे रखा है स्टेटमेंट। तो अभी तक साल भर चल रहे थे। अगर ये पता है कि बर्मा से आकर कोई टेररिस्ट या ड्रग माफिया ये दंगा जो फैला रहे, तो अभी तक इसको तो जो प्रजा जो है मणिपुर में जो शांति चाहती है उसको अभी तक साल भर से चल रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले 2 CRPF को भी आतंकवादी लोग ने कि उसको बम लगाकर मारा गया। तो ऐसे कब तक चलते रहे? ये जो है कि जनता का सवाल है, मणिपुर जनता का सवाल है, ये भारत का सवाल है। नहीं तो एक दिन क्या होगा कि वार अगेंस्ट नेशन हो जाएगा। ये जो है छोटा मोटा दंगा में नहीं निकलेगा कि ये फैला जाएगा। इसको जल्दी से जल्दी जो आग जल रहा है उसको बुझाना चाहिए। ये अपील है जनता की तरफ से। आज की डेट में आम जनजीवन की क्या स्थिति, कैसा चल रहा है? आम जीवन जो है बहुत तकलीफ है, क्योंकि जो घर तोड़ा गया, अब एक बार सोचिए, एक फैमिली जो है उनको घर बनाने में ज़िंदगी भर लग जाता है। जो लग गया उनको फैमिली इसको घर बनाने में कितना पैसा खर्च किया, इनका बच्चे लोग को पढ़ाना और आगे क्या करना है, ये फ्यूचर प्लान सब सोच कर ही घर बनाता है। जो घर तोड़ा गया, जला गया, उसका जवाब कौन देगा? अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ। जो मणिपुरी जो रहता है मैते लोग चुरचामपुर में, एक दिन में एक रात में सब जला दिया। इसके बाद भी इन लोग का जो ख़त्म नहीं हुआ कहानियाँ, सब बुलडोजर कर ज़मीन में मिटा गया। जैसे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर हटा गए, वैसे अपने ज़मीन में अपने देश में खुद रिफ्यूजी हो रहे। ये सरकार को जल्दी से जल्दी सोचकर इनको रीसेटलमेंट उसी जो ज़मीन में वापस ले आना चाहिए। अभी चुनाव भी चल रहे हैं, क्या लगता है वहाँ चुनाव होने की जो ये टाइमिंग है, क्या चुनाव होने की स्थिति? क्योंकि वहाँ गोलियाँ चली हैं बहुत, उसमें भी काफ़ी हिंसा हुई है, तो क्या ये सही समय था चुनाव के लिए? वहाँ सही समय या नहीं सही समय है, ये जो सरकार का जो उसका बैलेंसिंग उसका वो सोचना चाहिए कि वहाँ पर पहली बार मणिपुर के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतना जो वैली में भी, हिल में भी इतना सारे बंदूक चला रखा है, चुनाव में इतना सारे क्राइम हो रखा है। इसको सरकार को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है साल भर से जो चल रहा है क्राइसिस, उसको अभी शांति नहीं आया अभी तक। पहले शांति ले आना चाहिए, इसके बाद ये चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसा चलकर आम जनता जो कितना साल तक ऐसे रहेगा। तो अभी हमने बात की जो मणिपुर के स्थानीय नागरिक हैं, और इन्होंने बताया कि साल भर से जो है स्थिति वहाँ लगातार बिगड़ी हुई है। एक भाई साहब ने ये भी कहा कि स्थिति जो है 10 दिन में ही सुधर सकती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उस तरह से काम नहीं किया। एक भाई साहब कह रहे हैं कि जो घर जला दिए गए हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हैं बस्तियाँ जलाने में। आपकी क्या राय है इस पूरी बातचीत पे? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।